इस दुनिया में आकर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हमारा रिश्ता जिस हिसाब का होगा, इसका फैसला आलम अरवाह के अंदर हमारी सोल कर चुकी है। यानी इस दुनिया में आकर अगर तुम अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क करते हो, इश्क इलाही तुम्हारा मुकद्दर है, तो ये फैसला आलम अरवाह के अंदर आपकी सोल ने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। जब आपके अंदर ऐसी सोल मौजूद होगी जिसने आलम अरवाह में अल्लाह ताला की ज़ात का नारा, अलस्त का नारा सुनने के बाद एक मस्ती में डूब गई, या फिर दूसरे अल्फाज में अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार करते हुए वो वहीं पर खो गई, उसके कानों पर किसी किस्म की शैतान की, नफ्स की, जन्नत की, हूर की, कसूर की जो लज्जत है वो तारी नहीं, उस पर उसका नफ्स गालिब नहीं हो पाया, वो हमेशा के लिए अल्लाह ताला की ज़ात को तकते रहना चाहती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने लोहे महफूज के अंदर जब उसकी तकदीर लिखी, उस सोल की तकदीर लिखी, तो उसकी सोल की तकदीर में अल्लाह ताला की ज़ात ने इश्क इलाही को लिख दिया होता है। उस सोल ने इस दुनिया में आना है, अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क करना है। देखो, रब से इश्क करना जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता। जुबान से कह देना, किसी मुसलमान से जाके पूछो ना कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क करते हो, तो वो बहुत जोर से बोलेगा कि मैं बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करता हूं, मैं इश्क करता हूं। लेकिन हकीकी मानों में इश्क जो है ना, वो करना बहुत मायने रखता है। लफ्जों के तराजू में इश्क को तोला नहीं जा सकता। इश्क सर मांगता है, इश्क पर करबला का साया है, जिस पर ये तारी हो जाते हैं उसके पीछे ये कुछ नहीं छोड़ता। इश्क ने फना करना होता है। तो अगर आपके वजूद के अंदर ऐसी सोल मौजूद है ना, जिसके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात ने इश्क इलाही का जो 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 बहुत बुलंद मुकाम है वो लिख दिया हुआ है, तो आप जिस दुनिया में आओगे और आपके वजूद में वो सोल है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस दुनिया के अंदर खास घड़ियों में जरूर अटैच करेगी। यानी आपके लिए घड़ियां मुख्तस कर दी जाएंगी। एक खास टाइम, यानी कबूलियत का जो वक्त होता है ना, उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी जानिब खींच लेगी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको उस वक्त अपने पास बुलाएगा, क्योंकि उस वक्त आपका और आपके रब का एक कलाम होना है, एक कनेक्शन बहाल होना है। आपने अपने रब को महसूस करना है और रब ताला की ज़ात ने आपकी ज़ात पर करम करने हैं। तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि एक रूटीन इंसान की अल्लाह ताला की ज़ात बना देती है कि रात को वो सो रहा होता है, एक खास टाइम है 3:33 तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला की ज़ात बंदे को उठा देता है, खुद उठाता है। अल्लाह ताला की ज़ात पास खड़ा होकर चीख नहीं मारता, अल्लाह ताला की ज़ात उसको पुकारता नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात कोई फरिश्ते भेज के दरवाजे नहीं खटखटाता, कुछ भी नहीं करता। अल्लाह ताला की ज़ात उसके दिल में एक ऐसी हरकत पैदा कर देता है, वो अंदर से कुछ ऐसी हरकत पैदा कर देता है कि बंदे की आंख उस वक्त ऑटोमेटिकली खुल जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात को ऑर्डर कर देता है कि इस बंदे के लिए ऐसा माहौल बना दो कि ये बंदा उस वक्त बेदार हो जाए। अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त तुम्हारी सोल को ऑर्डर कर देता है कि तुमने इसको अंदर से बेचैन करके इसको बेदार कर देना है। उस सोल की वापसी का टाइम हो जाता है, सोल आपके वजूद में दोबारा उसी वक्त दाखिल हो जाती है। सोल आपके वजूद से निकल जाती है रात को सोते हुए, तो उसको ऑर्डर होता है कि ठीक इस टाइम तुमने इस वजूद के अंदर दाखिल हो जाना। तो अल्लाह ताला की ज़ात उस हरकत की वजह से तुम्हें उठाएगा। तुम्हें अल्लाह क्यों उठा रहा है, उस वक्त क्या एहसास होता है, यही आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें बार बार रात को 3:33 पर या किसी भी एक पहर जो कबूलियत का वक्त उस वक्त उठाता है, तो क्यों उठाता है। देखो, साइंस हमें बताती है कि हमारा ये जो दिमाग है ना, माइंड, ये मुख्तलिफ किस्म की फ्रीक्वेंसी पर चलता होता है। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, मुख्तलिफ स्टेट होती हैं। कभी इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं ये बहुत स्पीड से चल रही होती हैं, कभी ये सुस्त होती हैं। ये दिमाग के अंदर साइंस ने भी रिसर्च की हुई है। जब आप आम रूटीन में काम कर रहे होते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, यानी दिन के वक्त जब आप दूसरे कामों में मसरूफ हो, उस वक्त आपके दिमाग के अंदर चलने वाली फ्रीक्वेंसीज, इसके अंदर चलने वाली वेव्स की जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत रफ्तार से दिमाग एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है। इसको कहते हैं बीटा स्टेट, यानी आपका दिमाग एक बीटा स्टेट पर चल रहा होता है। इस कंडीशन में इंसान डिस्कनेक्ट होता है। किस चीज से डिस्कनेक्ट होता है, अपनी जात से भी डिस्कनेक्ट होता है। यानी उस वक्त इंसान अपने इनर वॉइस को कभी महसूस तक नहीं कर सकता, उसको फील तक नहीं कर सकता, और इस यूनिवर्स से भी इंसान डिस्कनेक्ट होता है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के अंदर, अपने दिमाग की एक वेव्स के अंदर फंसा होता है। मुश्किलात में, जिंदगी की दौड़ धूप में इंसान इस तरफ रागिब होता है, तो ये खास स्टेट होती है। लेकिन इसके बाद दिमाग की एक और कंडीशन भी होती है, जब आप कभी आराम करते हो, आंखें बंद करते हो, रिलैक्स होने की कोशिश करते हो, आप पर नींद का गलबा तारी हो रहा होता है, एक खास किस्म की कैफियत होती है ना, उस वक्त साइंस हमें बताती है कि आपके दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी लेवल है ये चेंज हो जाता है। यानी इसकी रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, वो सुस्त हो जाती है। लेकिन गहरी मेडिटेशन में जब आप मुराकबा करते हो, जब आप बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर करके अपनी ज़ात के अंदर उतरने की कोशिश करते हो, इसे कहते हैं ना गहरा मुराकबा, गहरी मेडिटेशन की हालत में ये जो स्पीड है ना, ये फ्रीक्वेंसी लेवल है, जो दिमाग की स्पीड है, ये बिल्कुल स्लो मूड पे आ जाती है, जिसे थीटा वेव्स कहते हैं। पहली इसकी जो स्टेज होती है वो बीटा होती है, दूसरी इसकी स्टेज होती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। उसके बाद एक स्टेज होती है खास, अल्लाह के वलियों पे ये स्टेज हर वक्त तारी रहती है, जिसे थीटा वेव्स कहते हैं। जब इंसान की ज़ात पर ये वाली कैफियत तारी होती है, उस वक्त
वक्त इंसान के अंदर समझ ले कि ये होता है कि इंसान बड़ा इजीली अपनी ज़ात के अंदर उतर सकता है, इंसान अपनी ज़ात के अंदर डूब सकता है, इंसान अपनी ज़ात को फील कर सकता है। सिर्फ इंसान अपनी ज़ात को फील नहीं कर सकता, इंसान इस कायनात के साथ डीपली कनेक्ट हो सकता है, बड़ी आसानी के साथ इस कायनात के साथ जुड़ सकता है। ये बात आपको बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात जब रात को 3:33 पर आपको उठाएगा, एक खास टाइम पर, एक खास घड़ी पर, हर बंदे का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रात के पिछले पहर तहज्जुद के किसी भी टाइम अल्लाह ताला की ज़ात आपको उठाता है, उस वक्त आपके दिमाग की ये वाली कैफियत होगी। ये साइंस हमें कहती है कि आपका दिमाग जो है वो थीटा वेव्स पर होगा, और सिर्फ ये वेव्स सुस्त नहीं होगी बल्कि आपके दिमाग की एक स्टेज होगी जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट में क्या होता है कि इंसान उस वक्त किसी भी चीज के बारे में सोचे तो इंसान उसकी गहराई में उतर सकता है। इंसान किसी चीज का गुमान करे तो उसको इंसान तस्वीर की सूरत में अपने दिमाग में उसका स्केच बना सकता है। यानी तसव्वुर करने में हमारा दिमाग उस वक्त बहुत मदद करता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जब तुमने कनेक्शन बहाल करना है ना, तो ये खास स्टेज इंसान की बहुत जरूरी है, और ये वाली स्टेज ऑटोमेटिकली तुम्हारी उस वक्त बन चुकी होती है। और अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त तुम्हारी सोल को ऑर्डर करता है कि जहां कहीं भी वो उस वक्त मौजूद है, चाहे वो आलम अरवाह में है, वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, आपके किसी बड़े बुजुर्ग से मिलने गई हुई है, किसी भी जगह पर, किसी दरगाह पर गई हुई है, नबी पाक के पास गई हुई है, जहां पर भी वो सोल, सूरह जुमर में फरमाता है ना, वो निकल जाती, जहां पर भी वो मौजूद है उसको ऑर्डर होता है किस वक्त इंसान के वजूद में दाखिल हो जा। जब वो दाखिल होगी तो आप उठोगे तो आपके दिमाग की कैफियत भी ऐसी होगी कि आप अल्लाह ताला की ज़ात को जब याद करने बैठोगे, उससे बात करने बैठोगे, तो आप अल्लाह ताला की ज़ात को बड़ा डीपली फील कर पाओगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी, आपका जो है ना वो एक जो आपके लताइफ हैं वो रोशन हो पाएंगे, आप अपनी सोल को फील कर पाओगे, इस यूनिवर्स को फील कर पाओगे। अल्लाह फरमाता है ना कि इस पूरी कायनात के अंदर हर शय मेरा जिक्र करती है। जब वो जिक्र कर रही है, हर शय जिक्र कर रही है, आप उसके साथ कनेक्ट होगे। जब आप उसके साथ कनेक्ट होगे तो आप इस यूनिवर्स की वॉइस को भी सुनोगे, आप फरिश्तों को फील करोगे, जिन्नात को फील करोगे, चिड़िया को फील करोगे, हर शय को आप फील कर पाओगे। इस फीलिंग की वजह से आपकी ज़ात के अंदर मौजूद फीलिंग पावर, आपके दिमाग की नहीं, आपके इमोशंस नहीं, आपके अंदर मौजूद हक, आपके अंदर मौजूद जो सच है ना, वो अवेकन हो जाएगा। उस पावर को आप यूज करोगे और आपका राब्ता अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि तहज्जुद के वक्त आप जब कोई भी दुआ करते हो तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको कबूल कर लेती है। उसके बाद एक और चीज, इसको मैं और थोड़ा आसान करूं, देखो इंसान की ज़ात के अंदर मौजूद नफ्स को इंसान ने कंट्रोल करना है। नफ्स की भी हमारी सेम कैफियत है। दिन के वक्त इसके अंदर ख्वाहिशात का अंबार लगा होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को हल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स के लिए भागता होता है। इंसान को अल्लाह की ना अल्लाह की फिक्र होती है और ना अपनी ज़ात की फिक्र होती है। इंसान दोनों चीज़ से किनारा करके दुनिया के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन जब आप थोड़ा रेस्ट की हालत में होते हो, जब आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन मूड में आते हो, तो आपका नफ्स उस वक्त थका होता है। यानी सोने से पहले आपका नफ्स थका हुआ है। अब आप ज्यादा सोच नहीं रहे दुनिया को, हर चीज को पीछे करके आप अपनी ज़ात को टाइम दे रहे हो, अपनी ज़ात में उतरो। लेकिन तहज्जुद के वक्त जब आप उठोगे ना, तो आपका नफ्स मुकम्मल तौर पर खामोश होगा, उसको किसी दुनिया की किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। उस वक्त आपकी सोल बेदार होगी, यानी हकीकत आपकी निकल के बाहर आ जाती है। ये खास घड़ी, इस खास पल में, इसी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस टाइम पर उठा लेता है ताकि आप अपनी सोल की पावर को यूज करके उसके साथ डीपली एंगेज कर सको। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।